गया पटना रोड पर बारागुमटी के पास चाकंद में ऑल इंडिया इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के क्षेत्रीय कार्यालय में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। एआईएमआईएम के युवा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने राष्ट्र ध्वज फहराकर उसे सलामी दी। इस अवसर पर बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के भावी उम्मीदवार हाजी मोहम्मद जामिन अली हसन, जिला अध्यक्ष जफर उल बारी, जिला प्रभारी तालिब मीरानी, जिला सचिव एहसान अख्तर खान, जिला उपाध्यक्ष अशरफ कादिर, यूथ जिला सचिव फसीह उज जमा, कोर कमेटी सदस्य इरफान उर रहमान, जावेद अली, रूपेश पासवान, रामजी पासवान, सैयद सीमू, इंजीनियर शोएब शकील, मोहम्मद सद्दाम, आसिफ एहसान, साबिर खान समेत बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद थे। इस अवसर पर चाकंद में बड़ा गुमटी के पास क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन लोगों ने संगठन को मजबूत करने के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही आगामी बेलागंज विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए हाजी मोहम्मद जामिन अली हसन को पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाने की मांग की गई। मीडिया से रूबरू होते हुए यूथ प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों और दलितों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वक्फ बिल पर उन्होंने कहा कि यह बिल राजनीति से प्रेरित है। संसद में विभिन्न प्रकार बिल लाकर केंद्र सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल अंदाज कर रही है। इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। पहले आज आज़ादी का दिन है। हमने बेला में एक ऑफिस का आज उद्घाटन हुआ और पार्टी कार्यालय में झंडा तोलन हुआ। अब पूरी गया की टीम एकजुट है और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, राना रंजीत भाई और पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम प्रदेश के जिम्मेदार बेला में, शेरघाटी में, गया में, औरंगाबाद में, कैमूर में दौरा हुआ है। उसी के क्रम में हम आए हैं क्योंकि बेला एक गया का धड़कता हुआ दिल है बेला, तो हम बेला आए हैं क्योंकि जामिन साहब, शकील साहब जैसे नौजवान पार्टी में जुड़े हैं, तो हम उसी कड़ी में पार्टी को मजबूत करने हम लोग आए। ट्रस्ट है, महाबोधि ट्रस्ट है आपके यहाँ गया में, अगर और विष्णु यहाँ पर आपका वो है, यहाँ पर प्रबंधक समिति, तो मुसलमान अगर डीएम भी हो तो उस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। तो जब चारों धाम बोर्ड में कोई मुसलमान, कोई हिंदू सिर्फ, गैर मुस्लिम में कोई जैन नहीं, कोई पारसी नहीं, कोई सिख नहीं मेंबर बन सकता है चारों धाम बोर्ड में, तो फिर आप वक्फ बोर्ड में किसी नॉन मुस्लिम को क्यों डालना चाह रहे हैं? क्यों आप फसाद कराना चाहते हैं? जब एसजीपीसी जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसमें कोई मुस्लिम या नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता है, उसमें उनका समुदाय के लोग जाएंगे। ये सिस्टम भी है कि जो वक्फ का मामला मैं बेहतर जानता हूँ, चारों धाम का सिस्टम मैं जानता हूं, तो मैं चलाऊंगा। ये ज़बरदस्ती बीजेपी ये फितना कर रही है। मोदी जी बोलते हैं 5 साल मुसलमान रहना चाहिए, तो मोदी जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि ये मुसलमान है, ये नहीं मुसलमान है। पहले गैर मुस्लिम भी वक्फ में जायदाद बहुत गैर मुस्लिम भाई लोग ने दिया है, तेलंगाना हो, पटना हो, बिहार हो, झारखंड हो, एक बड़ी तादाद में नहीं दिया। अकीदत पे देते हैं लोग। वक्फ का मतलब चैरिटी होता है, गरीब मजलूमों के लिए। यतीम खाना आपका चेरकी में आपने देखा कि बहुत पुराना है और इसी तरह है, तो उसमें आप बोलते हैं नहीं गैर मुस्लिम नहीं हो सकता है। तो मोदी जी पहले बतलाएं कि महंगाई पे क्या स्टैंड है, मोदी जी बतलाएं कि रोजगार पे क्या स्टैंड है, मोदी जी बतलाएं चाइना के घुसपैठ पे क्या स्टैंड है, मोदी जी बतलाएं कि मणिपुर में जो ज्यादती और उस पर क्या स्टैंड है, उस पर उसके बाद वक्फ पर आए। वहीं बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हाजी मोहम्मद जामिन अली हसन ने कहा कि बेलागंज की जनता बदलाव चाहती है। क्षेत्र के लोगों को लगता है कि इस बार उनके ही उम्मीदवार उनका प्रतिनिधित्व करे। स्थानीय जनता की भारी मांग पर उन्होंने अपना दावा पेश किया। अगर पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उन पर भरोसा करता है तो यकीनन वे यहां से भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है पूरे देश को, बिहार वासियों को, बेलागंज के वासियों को। आज बेलागंज में मैंने अपनी ऑफिस का ओपनिंग किया, जिसका ओपनिंग हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब ने किया है। और ये जो ऑफिस है ये चाकन टाइल्स दुकान है यहाँ पे, उसी के जस्ट बगल में है बाड़ा गुमटी के बाद।
और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग AIMIM से जुड़ना चाहते हैं अब उन्हें बहुत आसानी होगी कि वो इस ऑफिस में आए और सदस्यता ग्रहण करें। और इस पार्टी को हम बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जो अभी बाईपोल होने जा रहा है उसमें पार्टी हमारी इंशाल्लाह चुनाव लड़ेगी और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और जैसा ही पार्टी का आदेश रहेगा हम उसको मानेंगे। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई MIM ज्वाइन करने की? देखिए, हमने बहुत रिसर्च किया, बहुत इंतज़ार किया, लेकिन हमें अपनी क़यादत नहीं दिखी कहीं भी। और क़यादत की जब हम बात करते हैं तो किसी ने भी मुस्लिम लीडरशिप को आगे नहीं किया। और मुस्लिम लीडरशिप की जब बात करते हैं हम तो सबसे मजबूत चेहरा हमें असद ओवैसी का दिखता है, जो लोकसभा में भी बात को रखते हैं उसी मजबूती से रखते हैं। एक अकेला सांसद हो करके भी पूरे सब जितने भी सांसद हैं उन पे भारी पड़ते हैं। आपने देखा वक्फ बिल पर जितने मजबूती से उन्होंने इस बात को रखा और देखा कि पूरा विपक्ष मजबूर हो गया इसके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए, और वक्फ पे आवाज़ उठाया पूरा विपक्ष ने मजबूती से। और जिस JPC की कमेटी गठित हुई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो उसमें आपने देखा कि असद ओवैसी साहब को भी जगह दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उनकी बेबाकी, उनकी मजबूती, उसके वजह से उन्हें जगह दिया गया है। और हमें उम्मीद है कि ये बिल वापस होगा और विपक्ष भी मजबूती से लड़ेगा, क्योंकि ओवैसी साहब ने पहले बात रखी है तो विपक्ष को मजबूर होना पड़ा उनके आगे, और विपक्ष उनकी बात को, उनकी क़यादत में विपक्ष भी आगे बढ़ेगा। और यही वजह थी कि मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए। और इंशाअल्लाह बेलागंज से जो आवाज़ निकलेगी, जो रिजल्ट आएगा वो पूरे देश में जाएगा, और असद ओवैसी साहब इंशाअल्लाह बहुत मजबूत होंगे और हमारी पार्टी बहुत मजबूत होगी पूरे बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान में। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस: सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस: ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग, नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442।